हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करें। राजाओं का राजा है और जो प्रभुओं का प्रभु है, हमारी मदद और जो सहायता करता है, दिन प्रतिदिन हमें चलाता है, उस महान परमेश्वर की तारीफ कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जितने लोग परमेश्वर पिता सुबह के समय में आज की जो सुबह की प्रार्थना में शामिल है, हर एक जनों को मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5:3 वचन से पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में जाकर उपदेश देते हैं, वचन बताते हैं। 5 अध्याय पहला वचन से पढ़ सकते। मत्ती रचित सुसमाचार। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर देने लगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उपदेश को देना आरंभ किया, और कहाँ से शुरू किया? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सचमुच में परमेश्वर ने वचन सुनाना शुरू किया और कहा वन बाय वन, धन्य वे जिनके मन जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। पहली बार जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मुझे कहा गया कि ये वचन आपने याद करना है। हालेलुया। और जो कि पहले मुझे कभी भी परमेश्वर का वचन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, तो सबसे पहला जो ये वचन था, मुझे ये वचन कहा गया था कि आपने इसे घर से याद करके आना है, फिर आपने ये वचन अपने खड़े होकर सुनाना है। हालेलुया। जो कि और लिख कर दे दिया गया था और कहा गया था कि इस वचन को आपने याद करना है। हालेलुया। वो वचन था, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और एक ही बार मैंने याद किया और उस दिन से मुझे वो वचन याद रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और मैं सोचती थी ये जो वचन है, ये क्यों कह रहे कि इसे याद करने को, ये इस वचन का क्या मतलब? उस समय मुझे वचन का एक भी नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं पता था कि ये है क्या वचन। लेकिन जैसे जैसे हम संगति करते गए, प्रभु यीशु के निकट आते गए, सचमुच में चर्च में आना शुरू किया, सचमुच में, और वो वचन समझने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज सब वचनों में से आज मैं एक वचन आपके साथ, वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब इस शुद्ध की बात आई है, तो बताइए कि आपके मन में कौन कौन सी बातें चल रही हैं? धन्य है वे शुद्ध हैं। कौन सी बातें आपके मन में चल रही हैं? शुद्धता के बारे में कहा जा रहा है।
शुद्धता का मतलब क्या है? परमेश्वर कौन सी ऐसी शुद्धता के बारे में कह रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? हालेलुया, उसने दिखाया अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली भी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, थूका गया, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, उसके अपने घर के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया, परमेश्वर का कितना विरोध हुआ, लेकिन उसने पलट कर विरोध नहीं किया। आप जानते शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्धता का मतलब ये नहीं कि आप बाहर से शुद्धता को करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और उस समय जब हम अपने परमेश्वर का आराधना करना होता था तो क्या करते थे बताइए? नहाकर, धोकर, तैयार होकर, बिना नहाए हम अपने भगवान रूम में नहीं जा सकते थे। आपको पता है ना? हालेलुया, बिना नहाए धोए या फिर बिना चप्पल पहन के अलाउड नहीं होता था। हालेलुया, लेकिन बाइबल हमें ऐसी कौन सी शुद्धता के बारे में बता रही है जो परमेश्वर हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी शुद्ध बनो, क्योंकि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। बी होली एज एम होली, शुद्ध मन। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसी शुद्ध मन से शैतान बहुत डरता है, थरथराता है। हालेलुया, शुद्धता से उसका कोई लेना देना नहीं है। यही जब शुद्धता को उसने खो दिया और अपवित्रता आई तो उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया। हालेलुया, मतलब थ्रो कर दिया गया उसे, और आकाश में लटका हुआ है। आज परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि जैसा परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, वैसे हम भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कहाँ, कैसे शुद्धता में होना चाहिए? हमारे आत्मा में, प्राण में और शरीर में। यहाँ आत्मा, प्राण और शरीर तीनों के बारे में कहा गया है। कई लोग परमेश्वर के वचन को बताते और कहते हैं कोई बात नहीं, हमें मन से शुद्ध होना चाहिए, बाहरी की कोई बात नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन शुद्धता के बारे में क्या कहता है? हालेलुया, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। अब मान लो कि सपोज आप मोबाइल चला रहे हो और वहाँ पर ऐसी कोई नेक्ड वीडियो या नेक्ड पिक्चर आ रही है, अब उसको स्क्रॉल अप करके फिर से दोबारा देख रहे हो। पहले आप नीचे जा रहे थे, अब जैसा लगा कि आपको कुछ गलत चीज़ें आई तो आपको मन कर रहा देखने को, तुरंत देखते थे। इसका मतलब क्या हुआ? आप शुद्ध मन के नहीं हो। आपको देखने की इच्छा जागृत हो रही है, मतलब आप परमेश्वर को आगे नहीं रखा। आपको कोई केयर नहीं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी आत्मा, प्राण, शरीर के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे हैं और इसलिए आप उसको देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हो। हालेलुया, क्या परमेश्वर, आप देखो, आप परमेश्वर की सृष्टि हो, आप परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हो, आप उसके स्वरूप में बनाए गए हो। अब जब आप परमेश्वर के इमेज में और उसके स्वरूप में बनाए गए हो तो क्या जब आप देखोगे तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। शुद्ध मन, शुद्ध मन का मतलब नहीं कि नहा लिया, धो लिया, ये कर लिया। शुद्ध मन का मतलब है कि जब आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं और जब बीच में कोई गलत बातें आ रही है, मजाक की बातें आ रही, गंदी बातें आ रही हैं, तो आप पहले सोचोगे नहीं 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 नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र होना है, मुझे परमेश्वर, मतलब परमेश्वर को आगे रखोगे। आप सोचोगे अरे ऐसे करूँगा तो मैं तो शुद्ध हो जाऊँगा, प्रभु क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं पवित्रता में जा रहा हूँ। वो गलत मजाक कर रहे हैं, अडल्टरी मजाक कर रहे हैं, गंदी चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैं भी ऐसा देख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? फिर आप शुद्ध मन नहीं हो। शुद्ध मन वही है जब अपने चाल चलन में चौकसी करता है कि कहीं मेरा पैर गलत रास्तों में तो नहीं जा रहा, मेरा दोस्त गलत रास्ते में जा रहा, वो मेरा दोस्त है लेकिन अब वो मुझे भी कह रहा है कि वहाँ चल, और कह रहा है, वो वास्ता दे रहा है, यदि तू मेरा दोस्त है तो तू चलेगा, और यदि नहीं, यदि तू मुझे प्यार करता तो ठीक है, यदि प्यार नहीं करता तो तू वहीं रह जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब अपने दोस्त को खुश करोगे या परमेश्वर को? यदि आप शुद्ध मन रहना चाहते, यदि परमेश्वर से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो वो प्रेम बोलने में नहीं, वो आपके चाल चलन में दिखाई देगा। और कभी भी अब वहां पर नहीं जाओगे जहां आपका फ्रेंड, आपका दोस्त लेकर जा रहा है गलत चीजों में। वो हो सकता है नशा का, हो सकता है गलत काम करने के लिए उकसाना चाहता है, हो सकता है वो किसी गलत काम करने के लिए जा रहा और आपको कह रहा है कि भाई मेरे गलत ये वाले काम है, मेरा साथ दे भाई, मैं देख मैं तेरे लिए कितना काम किया, तो क्या मेरे इस काम में साथ नहीं देगा, लेकिन आपका आत्मा कह रहा है कि वो गलत है।
और यदि आप चले जाते हो तो आप शुद्ध मन नहीं। हालेलुया। यदि आप नहीं जाते हो तो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में कि आप शुद्ध मन हो। अपनी आत्मा, प्राण, शरीर की केयर करना, अपनी आत्मा की केयर करनी है। हालेलुया। उन सभी बुरी चीज़ों से बचाना है, गंदगी होने से बचाना है, नष्ट होने से बचाना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि कैसे फाड़ खाए। किन लोगों के बारे में? जो यीशु मसीह के हैं। और उसकी यही कोशिश रहती है कि मैं इसको फाड़ खाऊं, इसे ख़त्म कर दूं, इसके जीवन में अशुद्धता लेकर आऊँगा, गलत चीज़ों को लेकर आऊँगा तो ये नष्ट हो जाएगा। इनडायरेक्टली वार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं। आपको पता है शुद्ध मन, इसका मतलब क्या है? कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी हजूरी से भटकना नहीं चाहते या खोना नहीं चाहते। परमेश्वर की हजूरी 24 घंटे उसके साथ रहती है। जो शुद्ध मन के हैं और जो केयर करते हैं अपने आत्मा, प्राण, शरीर के, नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की इमेज में हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने तो मेरा नाम लेकर बुलाया है। अब तो मैंने विश्वास के उद्धार पाए, बपतिस्मा ले लिया, मैं तो यीशु मसीह को, उसका नाम को जान गया हूँ। यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया और अब यीशु मसीह के वचन को जान चुके हो तो भी आप बच नहीं सकते। याद रखना, यदि आप यीशु मसीह को जान रहे हो कि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और उसके बावजूद भी पाप में हो, ये सोच के कि मैंने तो भी बपतिस्मा नहीं लिया तो मुझे तो खुली छूट है पाप करने की, तो आप रॉन्ग है। यू आर टोटली रॉन्ग। परमेश्वर हिसाब लेगा और पूछेगा आपसे, क्या तुझे वचन नहीं पता था? क्या तेरे मन में, अंतरात्मा में वचन नहीं आ रहा था? क्या तुझे सुनाया नहीं गया था? देख, तूने तो सुना है, फिर तो क्यों गलत कामों में गया? यदि आप सोचे नहीं मैंने तो बपतिस्मा नहीं ली, मेरे को तो छूट है, तो आप टोटल रॉन्ग है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और यदि आपको पता चल चुका है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, यदि वचन को सुन ले, समझ में आ गया, और यदि आप बपतिस्मा नहीं लेते हो तो फिर हालेलुया आप बच नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। शुद्ध मन वही है जो परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते हैं। हानोक और एलिया परमेश्वर के प्रेजेंस को बहुत प्यार करते थे, उसी के प्रेजेंस में चले, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हानोक और एलिया परमेश्वर के साथ साथ चले। दानियल के बारे में पढ़ते हैं, वो शुद्ध मन का था, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उसे हर जगह पे बचाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। फर्स्ट डे से जब उसने परमेश्वर को जाना, तब से वो शुद्धता में चलना शुरू किया। आमीन। जब वो परमेश्वर को जानने लगा, समझ वो शुद्धता में चलने लगा, और उसे पता था यदि मैं राजा का भोजन खाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं अशुद्धता में जाऊंगा, तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा। यदि प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं होगा तो फिर कौन प्रसन्न होगा? वो दुष्ट और शैतान। फिर उसको क्या मिल जाएगा? मौका मिल जाएगा क्या करने का? अटैक करने का। हालेलुया। आपके लाइफ से हर चीज जुड़ी हुई है। यदि आप चाहते हो कि शैतान आपके लाइफ में काम करे तो आप अलाउ करोगे तो करेगा, यदि अशुद्धता में जाओगे तो करेगा। यदि आप कहोगे कि नहीं, अशुद्धता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, पाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, और अब कैसे भी करना हो, कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, आप अपने आत्मा, प्राण, शरीर की केयर कर रहे हो, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, हालेलुया, तो सचमुच आप ग्रेट ब्लेसिंग के हकदार हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दानियल ग्रेट ब्लेसिंग का हकदार क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया अपने लाइफ में, शुद्धता में चला। वो कितने विरोधी हैं, कितने ताकतें हैं, कितने अधिकारी कितना फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर को ही प्रसन्न किया। हालेलुया। वो चाहता तो राजा का भोजन खा सकता था, लेकिन उसे पता था यदि मैं राजा का भोजन खाऊंगा तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इससे मेरी पवित्रताएं, मेरा शुद्ध मन नष्ट हो जाएगा। वो पावर और सामर्थ कैसे बढ़ेगी? जब आप डे बाय डे परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखोगे। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, लय व्यवस्था की किताब है, वहां पर लिखा है कि निरंतर अपने आप को मेरे लिए पवित्र बनाए रखना। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सुबह पवित्र बनाए रखना, सिर्फ नहा धो के प्रार्थना करना, ये नहीं कहा कि दोपहर को, ये नहीं कहा कि शाम को, यहाँ लिखा निरंतर, कॉन्टिन्यूली। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोग कंफ्यूजन में भी हैं कि व्हाइट कपड़ा पहनने से क्या हम शुद्ध हो जाते हैं? यदि हम मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, दो तरह के लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। हालेलुया। सोचो दो लेडीज हैं और दोनों ही विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों के तौर तरीका और स्टाइल टोटली चेंज्ड है। एक विश्वासी ऐसी है जो चर्च जाती है, वाइट कपड़ा पहनती है, कोई मेकअप नहीं करती और सोचती कि मैं सबसे ज़्यादा धर्मी हूँ।
हालेलुया। अब दूसरी तरह के जो विश्वासी है, वो मेकअप भी करती है, वो अच्छे कपड़े भी पहनती है, वो शाइनिंग वाला पहनती है, वो अच्छे से, लेकिन अब वो जाती है परमेश्वर के भवन में तो ऐसे ही जाती है। हालेलुया। अब जो कोई मेकअप नहीं करती, साधारण वाइट कपड़े और इस तरह से पहन के जाती, पर उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या विरोध है, निंदाएं हैं। यदि वो जलन करती है तो फिर वो प्रभु के लिए शुद्ध नहीं। हालेलुया। यदि जो मेकअप करती है और जो परमेश्वर के भवन में जाती है एकदम इस तरीके से, और उसके अंदर किसी के भी प्रति कोई भी विरोध नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई जलन नहीं, तो शुद्ध मन कौन हुआ? वो लेडीज हुई जो मेकअप करके आई और जिन्होंने हालेलुया इस तरह के कपड़े पहने, जिन्होंने व्हाइट कपड़े नहीं पहने। परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं आपके कपड़े से। हालेलुया। कौन से कपड़े से? मैं ये बताना चाह रही हूँ। कई लोग सोच रहे हैं तो फिर मैं अलग कपड़े भी पहन सकते जिसमें अंग दिखाई दिया जाता है। नो 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 नो, मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। यहाँ पर ये लेना देना नहीं है, आपका मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। प्रेज बी टू गॉड। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने आगे आगे रख रहे हो कि हाँ परमेश्वर को ये पसंद है, मुझे ऐसे ही करना है, तो आपके मन शुद्ध है। पाप आपके सामने आ गया है और वो पाप को बार बार सारा करने के लिए, पाप करने के लिए, गलत चीज़ों को करने के लिए, वो व्यभिचार हो सकता है, गलत चीज़ देख सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, बात करने के थ्रू हो रहा है, लेकिन आपने परमेश्वर को आगे रखा, कह रहे हो कि नहीं मुझे परमेश्वर के लिए निरंतर पवित्र बने रहना है। हालेलुया। तो इसका मतलब आप क्या हुए? प्रभु के लिए शुद्ध मन हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तारे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओगे, आपके सेंस काम करेगी। परमेश्वर को आप ऑर्डिनरी नहीं होगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हो जाओगे। सेंस देगा आपको कपड़े पहनने के लिए कि नहीं, पहले आप शॉर्ट्स पहनते थे, आपके बॉडीज दिखाई देती थी, आप टाइट कपड़े पहनते थे। हालेलुया। और अजीब लगता था, दूसरे लोगों को भी देख के अजीब लगता था, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ते जाओगे बस सेंस आएगा, समझ आएगी, बुद्धि आएगी, और वैसे वैसे आपका लाइफ चेंज होते जाएगा, ट्रांसफॉर्म होते जाएगा, और आपको समझ में आएगा, सेंस अपने आप आपको बुद्धि और समझ आएगी कि नहीं मुझे ऐसे नहीं पहनना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। जो शुद्धता आपके आत्मा में आएगा, हालेलुया, प्रभु के लिए आओगे तो ऑटोमेटिक आपके बारे जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होते जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कपड़े जैसे मर्जी पहनो, लेकिन कपड़े पहनने का मतलब शरीर को ढकना है। अदन की वाटिका में जो नंगे थे, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? हालेलुया, वो अंगरखा दिया और पहनाया। प्रभु यीशु की तारीफ। जब आप वैसे ही आप परमेश्वर ने देखो, क्योंकि उनकी बुद्धि और समझ थी, उनके ज्ञान आ गई थी, समझ आ गया था कि हमें नंगे नहीं रहना है, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने ऐसे रखा, उसको तुरंत दिया, बना कर दिया, अंगरखा दिया, और वो पहन लिया, जो पहले की महिमा के वस्त्र था। अब जब हम जानबूझ करके ऐसा दिखाएंगे तो ये तो पाप है, ये तो गलत है। हालेलुया। अब जैसे जैसे प्रभु के वचन में बढ़ोगे, आपको सेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलते जाएगा कि मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या करना है। हालेलुया। आप आत्मा में के लेवल में बढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक आपके हर एक चीज़ें चेंज होते जाएगी। इसलिए हम क्या वर्शिप करते, क्या गीत गाते हैं, और बाइबल क्या बताती है? आत्मा पवित्र होना चाहिए, प्राण भी पवित्र होना चाहिए, और शरीर भी पवित्र होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और इस तरीके से जब प्रतिदिन आप शुद्धता में चलोगे, सचमुच में आप विजन देखोगे, आप दर्शन देखोगे, प्रभु से बात करेगा, आपका लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। परमेश्वर मन शुद्ध है, वे ही परमेश्वर को देखेंगे, लिखा है। आपके मन का कहने का मतलब क्या है? हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। आपके मन शुद्धता का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के हजूरी को आगे रखना, परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते जाना। कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो आप चुकाओगे, लेकिन आप उन पापों में नहीं जाना पसंद नहीं कर रहे, मंजूर नहीं आपको पाप में जाना। आप अपने आप को शुद्धता बनाए रखने के लिए कितने भी कीमत चुकाना पड़े, आप चुकाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए अपने आप को सरेंडर कीजिए। हालेलुया। शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे। मेल मिला, बिना मेल मिला पवित्रता के बिना परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यही शुद्धता है। ये शुद्धता आपके लाइफ में हमेशा बनी रहना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा को टच करे। इसी वक्त परमेश्वर को शुद्ध मन दे, गंदी आत्मा से आज़ाद हो जाए, विचार की आत्मा,
ओ रेबे शत्य में केते रेबे के तेरा बका तेरा बशंत रेबे के तेरा बका तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। और रेबे कितने में शत्य रेबे के तेरे बका तेरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। ओ रेबे शत्य में कितने रेबे के तेरे बका तेरा। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो को पाप में गिराती दुष्ट आत्मा बाय फायर गेट आउट, जो गलत काम करवाती है बाय फायर गेट आउट। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय में परमेश्वर का आत्मा टच करे और आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। ओ रेबे शत्य में के तेरा रेबे के तेरा बका तेरा शांत रेबे के तेरा बका तेरा। प्रभु दया करो, तरस खा, हर एक बंधन से आज़ाद हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारी मदद और सहायता करने वाला मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। ओ रेबे के तेने में शत्य रेबे के तेरा बका तेरा। परमेश्वर का आत्मा को इसी वक्त टच करे और आप आज़ाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। हर एक अशुद्धता, हर एक दुष्टता, हर एक गंदी आत्मा, अडल्टरी, गंदे मजाक आपके लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओ रेबे शैतान में के तेरे बका तेरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य ने आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओ या बसाता नामा शाता रेबे के तेरा। मैं प्रार्थना करती आज़ाद हो जाए, दुष्टता के काम जल कर राख और खाक हो जाए। मैं प्रार्थना करती हुए विचार की आत्मा, पाप, दुष्ट आत्मा बाय फायर गेट आउट, बाय फायर गेट आउट। ओ रेबे के तेने में शत्य रेबे के तेरा छुटकारा के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते अपने महिमा दिन कर तैयार कर। मैं प्रार्थना करती जो बीमारियों में है यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते हो, ज़्यादा चंगी हो जाए, गवाही के सब वापस आए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा के काम के लाइफ से खत्म हो जाए, गेट आउट। मैं प्रार्थना करती टूटा हुआ घर जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, टूटा परिवार जुड़ जाए। जो फॉरेन कंट्री से इस वक्त देख रहे हो प्रार्थना में शामिल है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के सब वापस आओ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, डर की आत्मा छाए, दुष्टता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदे गंदे जो सपने आपको दिखाई देते गलत काम करने के लिए दुष्ट आत्मा फोर्स करती है और फोर्स करती गलत काम करने के लिए, मैं ठट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र बने रहना। हालेलुया। तभी आप, यदि आपका मन शुद्ध है तो परमेश्वर के वो दिखोगे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दुष्ट आत्मा के काम के लाइफ से खत्म हो जाए, आजाद हो जाए, गवाहियों के साथ वापस आए। ओरे बेशे तेने में के तेरे बका। प्रभु दया कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा, मदद और सहायता करो। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। रे बेशे तेने में के तेरे बका। मैं प्रार्थना करती जादू जय गवाहियों के सब वापस आए, छुटकारे की घोषणा करती, मदद सहायता करो। हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर, जो नशा करते नशे से आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हॉस्पिटल एडमिट चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के सब वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हाथों की कमाई को परमेश्वर ब्लेस करें, आके बिजनेस को ब्लेस करें, ऊंचाई पे लेके जब जॉब को सब ब्लेस करती हूँ कि जीवन ब्लेस्ड और आशीषित होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन ले यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। और रबाकत प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हालेलुया। सो आज जहाँ भी लोग जाते प्रभु जी अपने ऑफिस में, अपने काम में यीशु मसीह के लहू में कवर करते और हर एक दुष्ट आत्मा के काम कैंसिल करते, हानि नुकसान को कैंसिल करते, आपके लाइफ से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह को अपने आगे रखे, परमेश्वर की अगुवाई करना, मदद और सहायता कर, शुद्धता में चलने के लिए और पवित्रता में बने रहने के लिए मदद और सहायता करना, आत्मा प्राण शरीर को पवित्र कर, एक जनों को मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जितने लोग परमेश्वर के लगातार राज्य के लिए बढ़ने के लिए प्रार्थना कर, पर ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। जितने लोग द गॉड ऑफ हेवन चर्च है, जिस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जो प्रभु ने दिया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं और लगातार बो रहे बीज बोएंगे, प्रभु उनको ब्लेस्ड करती हूँ और उनके जीवन में मिरेकल की घोषणा करती हूँ, मिरेकल की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर और तरस खा, टूटे हुए रिश्ते जुड़ चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। कोर्ट केस से आज़ाद हो जाए, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जो ज़मीन नहीं मिल पा रहा, मैं रिलीज़ करती हूँ उस ज़मीन को, आपके नाम में हो चुका, इसका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती जो आप सामान लेने जा रहे हैं और अब वो पैसे नहीं, आपके लिए पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन पर यदि आप शुद्धता में हैं तो परमेश्वर आपके लिए पूर्ति करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर, तरस कर, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस्ड कर, मदद और सहायता करो, अगुवाई करना। इनके बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में देती, जो देख नहीं पाते प्रभु इनकी आंखें खोल के देख सके, जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो व्हील चेयर में आजाद हो, चंगे हो जाए, गवाहियों के सब वापस आए। परमेश्वर का आत्मा टच कर आजाद हो जाए। प्रभु यीशु आपका आगमन बहुत ही निकट, इसको तैयार कीजिएगा और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु मसीह के मित्र पवित्र नाम से मांगते सुनिए, कबूल कर लीजिए। पिता में सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, अपनी गवाहियों को देना ना भूले। आप अपनी ऑफरिंग भेंट को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु को ऊंचाई में लेकर जाए, आप द्वितीय सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।